लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। मुख्यमंत्री का पद छूटता नहीं है, मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। कह रहे हैं आगे क्या होगा पता नहीं। फिर कहा, वैसे बहुत दिनों बाद कहा है, कांग्रेस आलाकमान चाहेगा वही होगा। चुनाव के समय तो कम से कम कांग्रेस आलाकमान जो चाहेगा वही होगा। आगे कौन रहेगा नहीं जानता हूं, 2030 तक मैं राजस्थान को नंबर 1 करना चाहता हूं। दोनों ही बातें खुद कह रहे हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही। उनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कुछ कहा है उसका डिकोड करना चाहते हैं हम, और उनसे जानना चाहते हैं कि इसके मायने क्या हैं। स्वागत है आपका राजस्थान तक पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 दिनों में 2 बार कहा, और कहा कि मैं जब कहता हूं तो इसके मायने होते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता हूं, मगर मुख्यमंत्री का पद हमें छोड़ता नहीं है। तो क्या मायने समझाना चाह रहे हैं वो? देखिए, आपने डिकोड करने की बात की, तो डिकोड तो मुख्यमंत्री भी नहीं कर पा रहे। अगर डिकोड कर दिए होते तो इस तरह के बयान नहीं देते। अब उन्होंने पहले कहा था कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो जो वो बयान दे रहे हैं वो यकीन करने लायक है या वो बयान यकीन करने लायक नहीं है, ये कुछ मतलब नहीं है कहने का। और फिर ये भी कह रहे हैं कि मैं जो भी बात कहता हूं उसको कॉमेडी के रूप में नहीं ली जाए, उसके पीछे कोई अर्थ होता है, वो मायने होते हैं। तो क्या मायने हो सकते हैं, डिकोड करते हैं। चलिए, पहला कि कांग्रेस में त्यागवीरों का समय आ गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाह रहे, जो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाह रहा हूं, लेकिन छोड़ नहीं रहा है मुख्यमंत्री का पद। बस ये मुझे लगता है कि सचिन पायलट अगर ये बयान सुन रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि पहले वो ये बयान दे देते तो कोई कोशिश करते 25 सितंबर जैसी कि पद छुड़वा दिया जाए, तो हो सकता है कामयाब हो जाते। सूरदास का है ना कि वो सूरदास काली कमरी की, वो मैं कंबल छोड़ना चाहता हूं लेकिन कंबल नहीं छोड़ रहा। तो कुल मिलाकर यही स्थिति लगती है। मुझे लगता है कि वो फिलर ऐसे दे रहे हैं कि जैसे कि इन सब चीजों से ऊपर उठ गए हैं, जन सेवक हो गए हैं, विश्व गुरु का मुकाबला कर रहे हैं, और अब मुख्यमंत्री पद के रूप में उनके लिए पद नहीं है, उनका एक सेवा का तरीका था। और चूंकि वो सेवा कर रहे हैं इसलिए जनता चाहती है कि वो सेवा करते रहे। उनके पूरे बयान को जो 1 घंटे का रहा, जो उन्होंने खुद कहा कि प्रवचन अगर मैं देना शुरू करूं, तो मुझे लगता है इसका थोड़ा सा एक निचोड़ वैसे निकाला जा सकता है। धौली देवी ने 4 दिन पहले लाभार्थी कार्यक्रम में कहा था कि साहब मेरा हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ है, मुफ्त में हो गया है, और मैं आशीर्वाद के रूप में चाहती हूं कि एक बार फिर से आप मुख्यमंत्री बने। सबने हंस दिया था, और ये भी हंसते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं तो चाहता हूं छोड़ना, मुख्यमंत्री का पद मुझे नहीं छोड़ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या होता है वो उन्होंने उस वक्त कहा था। तो क्या धौली देवी ने जिस तरह से अचानक कहा तो उनके मुंह से निकल गया, या अचानक इतना जल्दी उन्होंने सोच समझ के कहा, या अब कह रहे हैं कि मैंने सोच समझ कर कहा, या पहले से पूरा प्लान था? ये कहना बड़ा मुश्किल है, और चुनाव के समय में ऐसी कई चीजें देखने को मिलेंगी। एक बात तो ये है, ये बात तो हकीकत अब अशोक गहलोत भी समझते हैं कि वो जानते हैं, वो हिस्सा रहे हैं 1998 से कि 5 साल बाद सरकारें बदलती रही हैं। तो इस बार देखा जाए तो इस हिसाब से बीजेपी का नंबर है। वो पद छोड़ना चाहते हैं, जनता नहीं छोड़ने दे रही, लेकिन यही जनता अपने वोट के जरिए, बहुत संभव है दिसंबर में छुड़वा दे पद, ऐसा भी संभव हो सकता है। तो उसकी भी कहीं ना कहीं तैयारी है। दूसरा, उनको भी शायद लगता है कि अब वक्त आ गया, अब आला कमान मजबूत हुआ है, राहुल गांधी का रुतबा बहुत बड़ा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की हैसियत बढ़ी है, और अभी जैसे वो आला कमान को अपने हिसाब से करते रहे हैं, उन्हें भी अच्छी तरह एहसास है कि इस बार अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री पद उनके पास नहीं रहने वाला है। ये बात वो भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि कोई ना कोई इस बार कोई फॉर्मूला निकलने वाला है कर्नाटक स्टाइल का, क्योंकि अब कर्नाटक आदर्श हो गया है कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने का तरीका, जिसमें मैं डिफर करता हूं इस हिसाब से कि हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस विपक्ष में थी, और विपक्ष में रहकर चुनाव लड़ना अलग होता है, और सत्ता पक्ष में रहकर चुनाव लड़ना और अपनी कुर्सी को बचाना, डिफेंड करना, सत्ता को बचाना, वो ज्यादा मुश्किल होता है।
गालिब का एक शेर है कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे, तेरा मेरे आगे। तो तेरा मतलब कुर्सी, उसका जो रंग है उसकी चीजें मुझे लगता है कि यहां पर मोटे तौर पर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री निवास में जो पूरक सवाल पूछ रहे थे आप कि जो कुछ दिल्ली में चल रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर, उस संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के तो कह चुके हैं राहुल गांधी कि मैं प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहता हूं। उसके जवाब में उन्होंने एक अजीब सी बात बोली कि दिल्ली में क्या चल रहा है, वहां इंडिया में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं तो राजस्थान में हूं। तो एक अचानक से गांधी परिवार के सलाहकार की भूमिका निभाने वाला शख्स कहे कि मुझे कुछ भी पता नहीं कांग्रेस में क्या चल रहा है दिल्ली में। देखिए, आप बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, ये इंडिया की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो स्वाभाविक है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में इनकी हिस्सेदारी है नहीं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी पिछली बार बेंगलुरु में थी तो वो भाग लेते रहे हैं और उस स्तर पर विचार विमर्श होता रहा है। जो मुझे नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, वो इंडिया की पॉलिटिक्स को लेकर क्या चल रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है, वो शेयर करते होंगे किसी राज्य के मुख्यमंत्री से। पक्का आपको विश्वास है, कुछ भी पता नहीं होगा? नहीं, पता होगा इनको, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अतिक्रमण नहीं करना चाह रहे, ये अपने आप को सीमित राजस्थान तक करना चाह रहे हैं। और फिर मुझे लगता है कि यही बात मैं पूछना चाह रहा था, वो चाह रहे हैं कि राजस्थान तक ही मैं रहूं। हाँ, ये चाह रहे हैं क्योंकि आगे कोई अभी फिलहाल राजस्थान तक ही सीमित है, क्योंकि मसला आगे अभी संभावनाएं विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है, फिर लोकसभा चुनाव में अगर वो राहुल गांधी की जेब में 25 में से 4, 5, 6 सीटें भी डालने में कामयाब होते हैं, तो फिर चीजें आगे तेजी से कुछ घूम सकती हैं। और तब तक अशोक गहलोत की, अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार नहीं, सीट नंबर 1 मध्य राजस्थान में कांग्रेस हार गई और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5-6 सीटें जीत ली, ऐसी हम कल्पना करते हैं, तो फिर यही अशोक गहलोत अपने लिए दिल्ली में कोई ना कोई, आप चाहेंगे कि उनकी राजनीति का विस्तार हो और वहां कुछ ना कुछ हो, तो उस हिसाब से भी चीजें कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जब राहुल गांधी साफ तौर पर मना कर चुके कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, वो विपक्ष की एकता के लिए काम करना चाहते हैं बिना पद की लालसा के, मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कर चुके, तो कांग्रेस में जो कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, वो साइकोफेंसी है या दूसरी वजह से उनको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं हमारे, ये कहेंगे तो राहुल की नजर में हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। अब अशोक गहलोत को समझना चाहिए कि उन जैसे बड़े कद का नेता अगर इस तरह की कोई बात करता है तो उसके फिर दूसरे मतलब भी निकाले जा सकते हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा जैसे वो संभले, उन्होंने कहा कि मैं नहीं, हर कार्यकर्ता की ये इच्छा है, ऐसे कहकर उन्होंने चीजों को बैलेंस करने की मेरे सवाल के जवाब में कोशिश की थी। मुझे लगता है वो सही नीति रणनीति वही है, क्योंकि कांग्रेस की भी राष्ट्रीय स्तर पर नीति रणनीति है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद का सवाल उठाने का मतलब है सेल्फ गोल करना और मोदी के पाले में गेंद खुद डाल देना। अब वो बात करते हैं कि मैं मोदी से बड़ा फकीर हूं, वो विश्व गुरु हैं, मैं जन सेवक हूं, प्रथम सेवक हूं। प्रथम सेवक मोदी कहा करते थे खुद को, प्रधान सेवक। तो इन्होंने थोड़ा प्रथम इस्तेमाल किया, शब्दों का अंतर तो होना चाहिए मोदी और इनमें। तो आप किस तरह से इस राजनीति को देखते हैं? क्या वो बताना चाह रहे थे कि मेरी शादी हुई थी तो दहेज में क्या मिला, क्या मुझे मिला था, और मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं इतने साल की राजनीति में। तो कल वो एक डिटैच नेता दिख रहे थे कि मैं इससे, संपत्ति से, पद से, पावर से दूर हुआ एक व्यक्ति हूं जो सिर्फ सेवा के लिए हूं। नहीं, आपको डिटैच व्यक्ति दिख रहे थे, मुझे एक ऐसा चतुर चालाक मुख्यमंत्री दिख रहा था जो अपना एजेंडा पेश कर रहा था, अपना चुनावी एक तरह से टूल किट सामने ला रहा था, ये कहकर कि मोदी विश्वगुरु है, मोदी अपने आप को फकीर बताते रहे हैं, लेकिन वो फकीरों जैसे काम या देश की जनता के लिए वो सब नहीं कर पाए जो राजस्थान में अशोक गहलोत ने सोशल सिक्योरिटी योजनाओं को लेकर किया। तो कुल मिलाकर वो सोशल सिक्योरिटी योजनाओं को एम्फसाइज कर रहे हैं, उन पर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास चुनाव जीतने के लिए इसके अलावा कोई आधार नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है, विधायकों के खिलाफ अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी है,
आप 50-60% विधायकों के टिकट काटकर उसको कम कर सकते हैं, लेकिन बाकी की एंटी इनकम्बेंसी आप सिर्फ और सिर्फ सोशल सिक्योरिटी की योजनाओं के नाम पर कुछ कर सकते हैं कि गरीब आदमी को राहत मिले, गरीब आदमी की जेब में कुछ जाए, और उसके अंदर भी वो प्रधानमंत्री के लाभार्थी के बरकस अपने खुद के लाभार्थी पेश कर रहे हैं। तो वो अपनी एक जानबूझकर जो ब्रांड, अपनी इमेज ऐसी बनाना चाह रहे हैं अशोक गहलोत, और जनता के बीच में अपनी पैठ बढ़ाना चाह रहे हैं कि मैं जनसेवक हूं या प्रथम सेवक हूं और मैं सोशल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा हूं। राजस्थान की अधिकांश जनता की बेटियों की शादियां इसी तरह होती हैं, बड़ी लाचारी है, गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो मैं वैसा ही हूं, तुम्हारे जैसा ही हूं, तुम जैसा ही हूं। जैसे मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में आती थी तो लोग बहुत जाते थे देखने, कहते यार ये अपना अक्स लोग देखते थे उसमें, हम लोग भी कहते थे यार ऐसा लगता है हमारे बीच में से निकल कर चला गया है। तो ये कॉमन मैन के सामने कॉमन मैन बनकर कॉमन मैन की सेवा के लिए कॉमन तरीके पॉलिटिक्स के या अनकॉमन तरीके पॉलिटिक्स के अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सोचा समझा, बहुत गहरा बयान है। एक और बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 25 सितंबर के बाद से जिस तरह से गांधी परिवार से उनका रिश्ता रहा, आपने देखा रायपुर अधिवेशन में मिले भी नहीं वो ठीक से किसी भी बड़े गांधी परिवार के सदस्य से, उनका भाषण नहीं हुआ। उसके बाद लोग कहना ऐसा आपको भी लगता है कि वो फिलर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता हूं, कांग्रेस वाला कमान जो कहेगा वही मुख्यमंत्री रहेगा। ये एक फिलर भी हो सकता है कि संबंधों को आओ सामान्य किया जाए, चाहे सचिन पायलट हो चाहे गांधी परिवार हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और अब जब चुनाव 2 महीने 3 महीने दूर है और अशोक गहलोत से बेहतर कौन जानता है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है, हार रही है। वो कह रहे हैं मैं इस रहस्य का खुलासा नहीं करूंगा, क्यों कह रहा हूं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि कौन जानता है। ये तो वही बात हुई कि ये कोई रहस्य है, मतलब नहीं, रहस्य वो खुद कह रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ तो जैसा कि दिल्ली दरबार में चर्चा है कि कुछ तो दूरियां बढ़ी हैं, और लेकिन राहुल गांधी एसेट के रूप में मानते रहे हैं। राहुल गांधी अभी भी अशोक गहलोत की योजनाओं का जिक्र करते रहे हैं। कर्नाटक के घोषणा पत्र में भी मतलब वो रहस्य क्या हो सकता है, जनता जानना चाहती है, वो रहस्य हो क्या सकता है। देखिए, वो जो रहस्य होगा ना, वो चुनाव के बाद निकलेगा और चौंकाने वाला होगा। सीताराम केसरी से एक बार पूछा गया था जब 1998 के शायद चुनाव थे कि लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे, तो उन्होंने कहा नतीजे चौंकाने वाले होंगे। तो नतीजा आया, कांग्रेस पिट गई थी, तो लोग गए कि साहब आपने तो कहा था कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। तो यही तो बता रहा हूँ, नतीजे चौंकाने वाले निकले। चौंके ना, आप भी चौंके, मैं भी चौंक गया। अच्छा, बीजेपी को लेकर कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे पिछले 10 दिनों से राजस्थान नहीं आ रही हैं। कई लोग अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है, क्या कहानी खत्म हो गई या फिर कहानी अभी बाकी है वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी की राजनीति में? देखिए, 3 चीजें हैं जो स्पष्ट तौर पर सामने हैं। एक, ये खबर आना कि प्रधानमंत्री व्यक्तिशः राजस्थान की जिम्मेदारी उठाएंगे अगर पूरी तरह से, और जेपी नड्डा तेलंगाना की लेंगे, और नहीं वो बीएल संतोष तेलंगाना की लेंगे, जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ की लेंगे, और अमित शाह मध्य प्रदेश की लेंगे। तो इससे साफ है कि वसुंधरा का नंबर लगने वाला नहीं है। दूसरा, इंडियन एक्सप्रेस में कोमी कपूर ने एक अपने आर्टिकल में लिखा था कि अमित शाह से मिली थी वसुंधरा राजे करीब 1.5 महीना पहले। तो उस आर्टिकल के अनुसार अमित शाह ने साफ तौर पर कहा वसुंधरा राजे से कि आपको पार्टी ने बहुत पद दिया है, बहुत प्रतिष्ठा दी है, अब औरों को भी हमें देना है। तो उससे भी साफ संकेत है कि वसुंधरा का पत्ता कट गया है इस रूप में। और मुझे और बाकी जो स्थितियां अभी दिख ही रही हैं उसके रूप में, नहीं तो अब तक तो सचिन पायलट का जब से समझौता हुआ, एक तरह से पॉलिटिकल समझौता हुआ, उसके बाद तो कम से कम सक्रिय होना चाहिए था। अगर बीजेपी को वास्तव में लग रहा है कि वसुंधरा के बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो कोई चुनाव अभियान समिति, अभी भी कहा जा रहा है कि अध्यक्षता हो जाएगी, कमान संभाल दी जाएगी, लेकिन अगर कमान उनको दे भी दी तो क्या वो पूरा राजस्थान अकेली घूमती फिरेंगी और बिना इस आश्वासन के साथ कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा या ना बनाया जाएगा कि उधेड़-बुन के बीच में, मुझे ये संभव नहीं लगता। मोटे तौर पर जो वसुंधरा राजे के जो नजदीकी सूत्रों से मेरी 31 जुलाई 1 अगस्त के आसपास जो बात हुई थी, तो उनका कहना था कि मैडम 10-12 दिन इंतजार करेंगे। मतलब 5 दिन अभी शेष है।
15 अगस्त से पहले मैडम खुलकर सामने आएंगी। मुझे सूत्र ने कहा था कि महारानी खुलकर सामने आएंगी। अब मुझे नहीं मालूम इसका क्या होता है कि वो सरेंडर बीजेपी में आएंगी या फिर बगावत करेंगी, ये पता नहीं। देवी सिंह बाटी का बयान जो लेटेस्ट, वो तो खुलकर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो वसुंधरा नहीं तो मैं नहीं। हाँ, और वो भी इशारा कर ही रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं आ रहे और प्रधानमंत्री को जयपुर के धरना प्रदर्शन के लिए ट्वीट करना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि हो सकता है कि बीजेपी को लगता हो कि बिना वसुंधरा के जीता जा सकता है। और वसुंधरा जी ये भी नहीं कह रही है देवी सिंह बाटी को कि आप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे मत बोलिए। हाँ, ये बात भी है, ये बात भी सही है आपकी। अच्छा, आपने सचिन पायलट के समझौते को लेकर कहा, ये कौन सा समझौता है, क्या समझौता है कि ऐसे गुमसुम से हो गए हैं? वो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती है तो सारे चैनलों को इंटरव्यू देते हैं, मगर राजस्थान के बारे में बोलने के लिए फोन करो तो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा। तो ये क्या समझौता है? कोई खामोशी की समझौता होती है क्या? नहीं, खामोशी की बड़ी जुबान बहुत बड़ी होती है, खामोशी का पता नहीं लगता। मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए एक शेर पढ़ा था, मुझे शेर थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह का शेर था कि मेरी 1000 बातों से अच्छी है चुप्पी मेरी। ना जाने, ना जाने कितनी चीजों की लाज रखी। सुषमा स्वराज जी मुस्कुराई थी। लाज, कुछ इस तरह की बात कही थी उन्होंने। या एक शेर और भी है इसको लेकर कि मेरी चुप्पी का जवाब न मांगे दोस्त, कहीं मेरा बोलना तुझे लाजवाब न कर जाए। तो कुछ इस तरह। लेकिन लोग कहने लगे हैं कि खत्म हो गए, खत्म हो गए। नहीं, खत्म नहीं हुए। देखिए, उनको इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला था नहीं, ये बात को वो भी रियलाइज कर रहे थे। और कुल मिलाकर उनको लगा कि सचिन पायलट को कि खुद की लड़ाई, ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद के लिए कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं अपने साथियों के लिए नहीं कर रहे। तो जो कुछ उन्होंने किया अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने साथियों के लिए किया है, और इसमें ही अपनी राजनीतिक वजूद का वो विस्तार करने की संभावना देख रहे हैं। अब वैसे देखा जाए तो 2-2 समितियों में है। एक समिति में तो राजस्थान के सिर्फ 4 लोग हैं, यानी पहले 4 लोगों में वो हैं, जिसमें मुख्यमंत्री है, डोटासरा है, सीपी जोशी है और सचिन पायलट है, जिसमें वो क्या गौरव गोगोई को जो अध्यक्ष प्रभारी बनाया गया, चीफ प्रभारी टाइप बनाया गया है। दूसरे में भी वो 4थे नंबर पर है, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई, और बाकी के मौखिक आश्वासन है। लेकिन राजस्थान ये की वो एक शेर है ना कि गालिब का कि कासिद के आते आते खत और लिख रखूं, मैं जानता हूं वो क्या लिखेंगे जवाब में। या फिर वो लेके खत मुंह देखता है नामावर, नामावर यानी डाकिया, लेके खत मुंह देखता है नामावर, कुछ तो पैगामे जुबानी और है। तो ये जो 2 लेटर निकले हैं ना, इसके अलावा पैगामे जुबानी भी है, और भी है। हाँ, पैगामे जुबानी, जुबान मतलब बातों बातों में कह दिया गया है। और इस बार सचिन यकीन कर रहे हैं कि वाकई में राहुल गांधी ने जो कान में फुसफुसाया है वो वाकई में सही साबित होगा, और दिसंबर तक का शायद उनको भी इंतजार है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये फेस सेविंग फॉर्मूला है। दोनों ही पार्टियों में जितने ये 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, 3 इधर के और 1 तेलंगाना के, चारों राज्यों में दोनों ही पार्टियों ने कैंपेन कमेटी के मुखिया का पद घोषित कर दिया है, तीनों राज्यों में, राजस्थान को छोड़कर। और राजस्थान में दोनों ही पार्टियों ने नहीं किया है। तो जो आप कह रहे हैं कि पैगाम कुछ बाकी है क्या अभी? कैसे कर दिया, मतलब राजस्थान कैंपेन कमेटी का चेयरमैन का पद जो है, नहीं, राजस्थान में तो 2-2 कमेटियां एक तरह से बन गई। हालांकि कैंपेन कमेटी का पद जो बाकी राज्यों में बन चुका है दोनों ही पार्टियों में, मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत पड़ेगी, इतने वर्टिकल खड़े करने की जरूरत भी नहीं है। और अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे कि कोई नया वर्टिकल खड़ा हो, मुझे नहीं लगता कोई। अब वो अभियान, एक समिति 2 बन गई, एक शोभा करांजले बनी थी, आपको याद है, कर्नाटक में कैंपेन कमेटी का। और हिमाचल में तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुक्खू मुख्यमंत्री बने। हालांकि पिछली बार राजस्थान में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा थे। तो कैंपेन कमेटी तो बीजेपी की है, दोनों ही पार्टियों में कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है, जो कि बाकी 3 राज्यों में बन चुका है दोनों ही पार्टियों में। राजस्थान में अटका हुआ है, तो इसलिए कोई लोग कयास लगा रहे हैं कि अटका क्यों हुआ है। नहीं, मुझे नहीं मालूम है, इतनी गहराई से मुझे नहीं मालूम, मैंने स्टडी नहीं किया। मुझे लग रहा है इसकी कोई जरूरत बची नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई जरूरत बची है। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत कोई नया वर्टिकल खड़ा करने नहीं चाहेंगे कि एक नया वर्टिकल खड़ा हो, एक नया पावर सेंटर खड़ा हो, वो चीजें अपने हाथ में रखना चाहेंगे। बहुत कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं, और जो चाहते हैं वो अभी तक करवाते रहे हैं। क्या जो नहीं चाहते हैं वह भी होगा? क्या वसुंधरा राजे जो चाहती है वो हो पाएगा, या जो चाह रही है वो नहीं होगा? इन सब पर हमारी नजर रहेगी।
हमारी कोशिश थी कि वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही से हम जाने राजस्थान की राजनीति और खासकर वो रहस्य जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल में छुपाए हुए हैं। वैसे इस रहस्य का खुलासा हम नहीं हो पाया है। विजय जी का कहना है कि चुनाव बाद तो हो ही जाएगा। हम भी इस रहस्य की खोज में लगे रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार। धन्यवाद विजय जी।